सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्साइटेड? एक्साइटेशन मतलब, एक्साइटेड मतलब या एक्साइटेशन मतलब फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को करंट देना। ठीक है, नहीं एक्साइटेड मतलब फील्ड वाइंडिंग को करंट देना बेसिकली, अभी यहाँ के हिसाब से सोचो और कहीं से नहीं। ठीक है, एक्साइटेड मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है उसको करंट देना। तो सेपरेटली एक्साइटेड मतलब कि उस फील्ड वाइंडिंग को हम कहां से, देखो दो चीजें हैं। अब मोटर हो चाहे जनरेटर हो, मोटर हो चाहे जनरेटर हो, जैसा कि मैंने बात करी, तो टाइप ऑफ डीसी मोट, देखो मैं आपको दोनों ना डायग्राम एक साथ दिखा दूंगा ताकि आपको ना कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अलग अलग ही बात कर लेते हैं। क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, दोनों की बात करेंगे, जनरेटर एंड मोटर, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रखे। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ठीक है, तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड मतलब आप जो भी फील्ड वाइंडिंग में करंट दोगे वो मेन सप्लाई से अलग होने वाला है, मेन सप्लाई से अलग होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा मेन आर्मेचर है वो तो कुछ ऐसा है, ये मैंने आपके सामने क्या बनाया है, दिस इज मोटर और जनरेटर, बताएंगे? आपके सामने जो मैंने बनाया हुआ है, मोटर, मोटर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो मोटर है ना, करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो मोटर है, सिंपल है। और करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो जनरेटर है। दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग, क्लियर? ठीक है, ओके। तो दिस इज मोटर, दिस इज मोटर एंड दिस इज जनरेटर, दिस इज मोटर एंड दिस इज जनरेटर। ओके, तो अब एक बात बताइए, क्या हमने यहाँ पे आपके सामने फील्ड वाइंडिंग बनाया हुआ है? क्या हमने आपके सामने फील्ड वाइंडिंग बनाया हुआ है? अभी दिख रहा है कहीं आपको फील्ड वाइंडिंग? नहीं ना? ठीक है, ओके। तो अगर फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो देखिए, अब अगर मेन सप्लाई से कोई भी रिश्ता रखते हैं अपन रिगार्डिंग एक्साइटेशन, तो वो क्या होता है, सेपरेटली या सेल्फ? अगर हम एक्साइटेशन के लिए कोई भी रिश्ता रखते मेन सप्लाई से तो उसको क्या बोलते? सेल्फ। अभी यहाँ पे हमें क्या बनाना है, सेपरेटली एक्साइटेड, तो हम ये बना रहे हैं आपकी फील्ड एक्साइटेशन। क्या बना रहे हैं? फील्ड एक्साइटेशन। क्या बनाया जा रहा है आपके सामने? फील्ड एक्साइटेशन। और यहाँ पे ये, अब क्या ये फील्ड एक्साइटेशन हवा में रहेगा, इसको आप क्या दोगे? सप्लाई। एक बात बताइए, फील्ड एक्साइटेशन में कौन सा सप्लाई देते हैं, एसी या डीसी? कभी भी डीसी। यहाँ पे अपन क्या सप्लाई दे रहे हैं? डीसी। ठीक है, तो यहां से आपका करंट आ रहा है यहाँ पे, और ये आपका क्या है, कौन सा करंट है ये? आई एफ। कौन सा करंट है ये? आई एफ। और ये आपका मतलब वोल्टेज, बेसिकली वोल्टेज आप बाहर से दे रहे हो। तो ये आपका मोटर, ये आपका जनरेटर। ठीक है,
ये आपका मोटर, ये आपका जनरेटर। यहाँ पे क्या है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे क्या है आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे क्या है आर्मेचर वाइंडिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी यहीं पे सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। तो एक क्या जनरेट करेगा, एक कौन सा फ्लक्स जनरेट करेगा, फाई एम या फाई ए, फाई एम या फाई ए, ये कौन सा फ्लक्स जनरेट करेगा, फील्ड वाइंडिंग, फाई एम। ठीक है, फाई एम मतलब मेन फील्ड वाइंडिंग, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं फील्ड वाइंडिंग, मतलब फील्ड फ्लक्स फाई एम। ओके, अब एक बात बताइए, मोटर में कौन डोमिनेट करेगा सर। ओके, अब यहां पे आगे देखते हैं, अब यहां पे आगे देखते हैं। तो वी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए एम है आपका। अब बताइए कौन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा ईजी या ईबी, ईजी या ईबी, बैक ईएमएफ या जनरेटेड ईएमएफ, बैक ईएमएफ या जनरेटेड ईएमएफ, बैक ईएमएफ, यहाँ पे बेसिकली ईबी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होएगा ईजी। तो मैं बता रहा हूँ फिर से कि मतलब आपका मशीन का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, बहुत ध्यान से सुनना आप। ओके, अब बताइए कौन डोमिनेट करेगा, वीटी या ईबी, कौन डोमिनेट करेगा, विच वन इज ग्रेटर, वीटी या ईबी, कौन किसको फीड कर रहा है, कौन किसको फीड कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज फीड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा, तो वीटी इज ग्रेटर देन ईबी। या फिर अगर हम इसमें केबीएल लगाएं तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा सेकंड साइन लो, प्लस माइनस एंड माइनस, तो बेसिकली क्या हो जाएगा वीटी इज इक्वल टू, मतलब ऐसे थोड़ा सा वीटी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस ई बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर वीटी इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस ई। मेरी बात समझ आ रही है सबको, हो सकता है आपने रटा हो, क्या रटा होगा कि E इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ मोटर, कोई समस्या। ठीक है, आगे देखें। अब बताइए इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है ईजी या वीटी, कौन किसको फीड कर रहा है, जनरेटेड वोल्टेज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां से जो वोल्टेज क्रिएट होगा कुछ पोर्शन जाएगा ड्रॉप में, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ईजी माइनस, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस आई ए इंटू आर ए, और जो बचेगा वो चला जाएगा टर्मिनल वोल्टेज पे, या फिर ईजी इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए, Eg इक्वल टू वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए। क्लियर है मेरी बात। तो यार देखो सिंपल सा, देखो मैं तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं, तुमने वो इक्वेशन रखना ही नहीं है, तुम्हें पता है कि कौन मोटर के केस में कौन ज्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज एक साइड आई ए आर ए प्लस ई एक साइड। जनरेटर के केस में तुम्हें पता है कि कौन डोमिनेट करेगा जनरेटेड वोल्टेज, तो ईजी एक साइड वी टी प्लस आई ए आर ए एक साइड। जैसे नो, कोई दिक्कत है क्या यार, बहुत सिंपल है ना, तुम्हें पता है कि डोमिनेट कौन करेगा मोटर में टर्मिनल वोल्टेज, और जनरेटेड में मतलब जो मोटर, जो अगर जनरेटर है, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है जब भी पहुंचेगा टर्मिनल वोल्टेज पे उससे कम पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि बीच में आई ए इंटू आर ए ड्रॉप होएगा। यस या नो। और जब भी यहाँ पे पहुंचेगा टर्मिनल वोल्टेज, वो बैक ईएमएफ पे कम पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज के बीच में यहाँ पे आई ए आर ए का ड्रॉप होगा। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो यहाँ पे आई ए आर ए ड्रॉप को कौन फीड कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज या जनरेटेड ईएमएफ। इन केस ऑफ मोटर आई ए आर ए को कौन फीड कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज या जनरेटेड ईएमएफ, आंसर इज टर्मिनल वोल्टेज। इन केस ऑफ जनरेटर आई ए आर ए ड्रॉप को कौन फीड कर रहा है, जनरेटेड वोल्ट मतलब जनरेटेड ईएमएफ,
तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, तो Eg माइनस आई ए आर ए जो बचेगा Vt, और Vt माइनस आई ए आर ए जो बचेगा Eb, एज सिंपल एज दैट। आप बताओ मोटर के केस में कौन डोमिनेट कर रहा है? Vt, तो Vt इक्वल टू आई ए आर ए प्लस ई। जनरेटर के केस में कौन डोमिनेट कर रहा है? Eg, तो Eg इक्वल टू Vt प्लस आई ए आर ए, बस यही है। बाकी मतलब वही हुआ ना, ठीक है। इसको यहां से ड्रॉप चलेगा, यहाँ पे ड्रॉप होएगा आई ए आर ए, तो बेसिकली कौन फीड कर रहा है? जनरेटेड ईएमएफ। यहां से चलेगा, ड्रॉप होएगा, यहाँ पे कौन फीड कर रहा है? टर्मिनल वोल्टेज, सिंपल। ओके, यहाँ पे अब आगे देखिए, जो आपका लाइन में से करंट आ रहा होता है दैट इज नोन एज लाइन करंट। जो आपका लाइन में करंट जा रहा होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज लाइन करंट। जो आपका आर्मेचर में करंट जा रहा होता है दैट इज नोन एज आर्मेचर करंट। जो आपका आर्मेचर से करंट जा रहा होता है दैट इज नोन एज आर्मेचर करंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सेपरेटली एक्साइटेड के लिए आई ए इज इक्वल टू आई एल? बोलिए, सेपरेटली एक्साइटेड के लिए आई ए इक्वल टू आई एल बोल सकता हूं? इन द सेम मैनर सेपरेटली एक्साइटेड के लिए आई ए इक्वल टू ए, मैं फिर से बोल रहा हूं यार, बार बार बोलूंगा कि ए यही चीजें आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करेंगी, यही चीजें, ये छोटी छोटी बातें, समझ रहे हो? तो आई ए इक्वल टू आई एल, यहां भी आई ए इक्वल टू आई एल। जिनको फोबिया होता है ना मैथ न्यूमेरिकल से, मशीन कहते हैं मशीन के न्यूमेरिकल नहीं होते। एक्चुअली क्यों नहीं होते भाई? जब तुम एक बार समझोगे तब तो होंगे। क्वेश्चन करना क्या, अब जादू थोड़ी ना होने वाला है कि तुम मतलब ऐसे सोचोगे तुमसे हो जाए तो हो जाएगा। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ये समझ जाओ, फिर ना हो तब बताओ, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन तक। आई ए इक्वल टू आई एल, आई ए इक्वल टू आई एल, दिस इज आई एल। अब एक बात बताइए, क्या सप्लाई वोल्टेज या लोड के करंट हो, सप्लाई वोल्टेज या सॉरी टर्मिनल वोल्टेज या लोड करंट के चेंज होने पर फील्ड पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है? बोलिए, टर्मिनल वोल्टेज या आर्मेचर करंट या आई लोड करंट, इन तीनों क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से क्या फील्ड करंट तुम्हारे इस फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना यार, ये तो अलग दुनिया चल रही इसकी, ये तो अलग दुनिया है। तुम यहाँ पे कुछ भी करो, टर्मिनल वोल्टेज आधा कर दो, टर्मिनल वोल्टेज पूरा कर दो, लोड को आधा कर दो, लोड को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इस पे फर्क पड़ेगा, इस वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है तो उस केस में क्या मैं फ्लक्स को कांस्टेंट बोल सकता हूं? बोलिए यस या नो। बात समझ में आ रही है? ये ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये जो क्वेश्चन लगाओगे ना, तुम्हें क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारा उसमें एक्टिवेट मोड में होना चाहिए कि सेपरेटली दिया हुआ है तो फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए। जब तक कि आपको एक्सटर्नली न बोला जाए कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, जो फील्ड वोल्टेज है, या जो जिस वोल्टेज सप्लाई से हम फील्ड को सप्लाई दे रहे हैं वो वैरी नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका फील्ड करंट चेंज नहीं होगा। और 99% में आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि फील्ड सप्लाई या फील्ड करंट को हम चेंज कर रहे हैं। वो बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज को हाफ या डबल कर रहे हैं। तो इससे इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है? फ्लक्स कांस्टेंट, यस या नो? ओके, तो पावर डिलीवर्ड एंड सॉरी पावर डेवलप्ड, पावर डिलीवर्ड इन केस ऑफ जनरेटर, बताइए जरा आप। पावर कितना हो रहा है, डेवलप कितना हो रहा है? ईजी इंटू यहां से करंट कितना जा रहा है? आई ए, ईजी इंटू आई ए। तो पावर डेवलप्ड इज ईजी इंटू आई ए। एंड व्हाट इज पावर डिलीवर्ड? वीटी इंटू आई एल, यस या नो?
VT इंटू आई एल, पावर डिलीवर्ड मतलब आउटसाइड, आउटसाइड वर्ल्ड को, तो VT इंटू आई एल, वो बात अलग है कि आई एल ही आई ए है, वो बात अलग है कि आई एल ही आई ए है इस पर्टिकुलर केस में, जरूरी नहीं है हर जगह होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा होने वाला है। क्या हो जाएगा, पावर, यहां पे क्या हो जाएगा, पावर सप्लाइड बाय द टर्मिनल वोल्टेज, तो VT इंटू आई एल, पावर गिवन, पावर गिवन फ्रॉम द सप्लाई, फ्रॉम सप्लाई, क्या हो जाएगा, VT इंटू आई एल, आई एल या आई ए, VT इंटू आई ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पावर डेवलप्ड मतलब बैक ईएमएफ की वजह से, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईबी इंटू आई ए, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईबी इंटू, चलो ईबी इंटू आई ए ही सही, दैट इज पावर डेवलप। और ये जो पावर डेवलप्ड हुआ है एक्चुअली पता है क्या है, दिस, यही तो है जो आपको मैकेनिकल आउटपुट को कंप्लीट करेगा, मैकेनिकल आउटपुट को प्रोवाइड करेगा, यही पावर, पावर कन्वर्जन है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर किस में जाएगा, मैकेनिकल पावर में, तो यही इलेक्ट्रिकल पावर किसके किस में जाएगा, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, ठीक है ना, समझ लो ना मेरी बात को, ये जो पावर है इलेक्ट्रिकल वाला यही तो जाएगा, क्योंकि मोटर है ना, मोटर के आउटपुट पे तो तुम्हें मैकेनिकल मिलने वाला है, मोटर के आउटपुट पे तो तुम्हें मैकेनिकल मिलने वाला है, ठीक है, डन, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अभी हमने सिर्फ सेपरेटली पढ़ा, अभी शंट पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग शंट पढ़ेंगे, शॉर्ट शंट पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ढेर सारी चीजें। तो आज की क्लास में, पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए।